नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया जीके के रिवीजन का, और इसमें जो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में साथियों अक्टूबर माह का भी अगर करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। यह सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के व्यापार और वित्त मंत्रियों की बैठक हाइब्रिड मोड पर कहां पर आयोजित की गई? तो आंसर होगा किर्गिस्तान में आयोजित की गई। इंपॉर्टेंट है साथियों, अगर अक्टूबर माह का भी अगर करंट अफेयर्स पूछा जाए तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन था संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के व्यापार और वित्त मंत्रियों की जो बैठक है वो हाइब्रिड मोड पर कहाँ आयोजित की गई? तो आंसर होगा किर्गिस्तान में आयोजित की गई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देश के प्रथम कोरियोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आंसर है मैसूरी में। देश के प्रथम कोरियोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आंसर होगा मैसूरी में हुआ। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। उत्तराखंड के मैसूरी के सुरबे शहर में पर्यटन मंत्री व सांस्कृतिक सतपाल के द्वारा किया गया। इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट कोरियोग्राफी रखा गया था। नहीं, इसका नाम है जो जॉर्ज एवरेस्ट कोरियोग्राफी रखा गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन को। किसको मिला है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन को मिला है। 108 देशों और रीजन के 1904 यूनिवर्सिटी इसमें शामिल थी, यानी 108 देशों और रीजन के 1904 यूनिवर्सिटियां इसमें शामिल थी। अपने जो बेंगलोर है IISc बेंगलोर 2017 के बाद 250 यूनिवर्सिटी की लिस्ट में शामिल अपना नाम शामिल किया, यानी ये जो 250 टॉप यूनिवर्सिटी थी उसमें IISc बेंगलुरु है जो शामिल हुआ है। प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन प्रथम स्थान पर रही। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत है जो नई दिल्ली से किसके द्वारा की गई है? तो आंसर है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, अगर अक्टूबर माह में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत नई दिल्ली से किसके द्वारा की गई? तो आंसर है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है जो इसकी शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में नूर 3 उपग्रह को किस देश ने कक्षा में प्रक्षेपित किया? तो आंसर होगा ईरान। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने तीसरे सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया है, यानी इनका ये क्या है? तीसरा सैन्य उपग्रह है जिसको लॉन्च किया है। नूर 3 इसका नाम है। किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ईरान ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में शस्त्रा रामानुज पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? आंसर है रुई क्सियांग जोंग। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। शस्त्रा रामानुज पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? आंसर है रुई क्सियांग जोंग को चुना गया है। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इस पुरस्कार का जो संबंध है जो गणित से है और इसकी शुरुआत 2005 से हुई थी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू बने हैं। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है मोहम्मद मुइज़्ज़ू बने हैं। इब्राहिम मोहम्मद सोहिल को 18,000 वोटों से इन्होंने हराया। किसको हराया? इब्राहिम मोहम्मद सोहिल को कितने? 18,000 वोटों से इन्होंने हराया। आगे है अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक ने 19वें एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता? आपसे पूछा है कि भारतीय गोल्फर हैं अदिति अशोक, इन्होंने साथियों 19वें एशियाई खेल हुए थे उसमें कौन सा पदक अपने नाम किया? तो आंसर है सिल्वर इन्होंने जीता। ये पहली महिला बनी है जिन्होंने एशियाई खेल में गोल्फर में है जो
पदक अपने नाम किया है। निखित जरीन ने मुक्केबाजी में 50 केजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा निखित जरीन है, इन्होंने साथियों 50 केजी के किलोग्राम में मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह है तूर ने गोल्ड मेडल जीता है। शॉटपुट में किसने? तजिंदर पाल सिंह है तूर ने गोल्ड मेडल जीता है। और अविनाश सांबले ने स्टेपलेज चेंज इवेंट गेम्स में 3000 मीटर में गोल्ड अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इनसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि किसने कौन सा जीता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। आपसे पूछा है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो आंसर होगा के.एन. शांता कुमार को चुना गया है। किसको? के.एन. शांता कुमार को चुना गया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 27 अगस्त 1947 को की गई थी। कब की गई थी? 27 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम है जो कौन सा संविधान संशोधन बना है। ये इंपॉर्टेंट है, 106वां संविधान संशोधन बना है। कौन सा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? 106वां बना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम राष्ट्रपति ने इसको साइन कर दिया तो मतलब यह लागू हो गया है। और इसको पेश किसने किया था? तो आंसर होगा अर्जुन राम जी मेघवाल के द्वारा इसको पेश किया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे P8046 एंजाइम का संबंध किससे है? प्लास्टिक बोतल विशिष्टीकरण से है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किससे है? प्लास्टिक बोतल विशिष्टीकरण से इसका संबंध रहेगा। P8046 एंजाइम का संबंध किससे है? प्लास्टिक बोतल विशिष्टीकरण से इसका संबंध रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि हाल ही में मेडिसिन 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो आंसर होगा कैटलिन कारिको व ड्रू विजमैन को दिया गया। किसको? कैटलिन कारिको व विजमैन को दिया गया। किसका? मेडिसिन 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इन्होंने साथियों जो कैटलिन कारिको व विजमैन है, इन्होंने MR टेक्नोलॉजी में योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। यानी MR टेक्नोलॉजी में इन्होंने कार्य किया था जिसके चलते इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत ने निपाह वायरस के प्रकोप से बचने के लिए किस देश से एंटीबॉडीज खुराक के लिए संपर्क किया है, तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। किससे किया है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से संपर्क किया है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज खुराक के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ है जो संपर्क किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 है जो किसने जारी की है, तो ये रिपोर्ट साथियों जारी की है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। इंपॉर्टेंट है साथियों, बीपीएस का जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी, उसमें पूछा गया था इसी प्रकार का कि रिपोर्ट है जो किसके द्वारा जारी की गई थी, तो आंसर इसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की, तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा इसे जारी की गई थी। इसके अनुसार भारत में 2036 तक बुजुर्गों की जो आबादी है 2.7 करोड़ हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम में कौन सी बनी है, तो आंसर है नेपाल है वो बनी है। इंटरनेशनल T20 में सबसे ज्यादा स्कोर है जो नेपाल का है, इसने मंगोलिया के खिलाफ बनाया है। यानी T20 मैच में 300 रनों का जो आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम कौन सी बनी है, नेपाल है। किसके विरुद्ध बनाया है? मंगोलिया के। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो आंसर है हैदराबाद में। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो आंसर है हैदराबाद में किया गया। साथियों, पूछा जा सकता है आपसे।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में भौतिकी का नोबेल 2023 है जो किसे दिया गया, तो आंसर है पीरे एंगोस्टनी, फेरेंक क्रोन्स और एनी एल हुलियर को दिया गया। पीरे एंगोस्टनी और फेरेंक क्रॉस और एनी एल हुलियर को दिया गया। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता पर अध्ययन किया था, जिसके चलते इन्हें नोबेल दिया गया है। हुलियर भौतिकी में नोबेल प्राप्त करने वाली 5वीं महिला बनी है, यानी भौतिकी में नोबेल प्राप्त करने वाली जो हुलियर है वो 5वीं महिला बनी है साथियों। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता पर अध्ययन किया था, जिसके चलते इन्हें दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गांधी जयंती पर शिक्षा मंत्रालय ने युवाओं को तंबाकू से बचाने के लिए कौन सा अभियान है जो शुरू किया, तो आंसर होगा प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट अभियान है जो शुरू किया था। इसमें देश से 1000 शिक्षकों को जोड़ा जाएगा और उनको शपथ दिलाई जाएगी कि वह युवाओं को तंबाकू से मुक्त करने में है जो प्रयास करे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य कौन सा संयुक्त अभ्यास है जो हाल ही में प्रारंभ हुआ था, तो आंसर है संप्रति 11। संप्रति 11 है जो भारत और जो बांग्लादेश की सेनाएं हैं उनके मध्य है जो प्रारंभ हुआ था। कौन सा? संप्रति 11 अभ्यास। मेघालय के उमरोई में प्रारंभ हुआ था। इसकी शुरुआत 2009 से हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2009 से हुई थी। अभी कौन सा हुआ है? इसका 11वां संस्करण है संप्रति 11। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में T20 इंटरनेशनल में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज शतक बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया, तो आंसर है कुशल मल्ला। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज शतक बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, तो आंसर क्या रहेगा? कुशल मल्ला नेपाल के हैं। इन्होंने 34 गेंदों में शतक बनाया। किसके खिलाफ है? मंगोलिया के खिलाफ। इंपॉर्टेंट है, कई बार यूनिक क्वेश्चन होते हैं खेल से संबंधित, वो पूछे लिए जाते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर है प्रयाग और चेक रिपब्लिक में किया गया। यह 27वें क्रम का था। 2 से 6 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया। इसकी जो थीम है वो है फिर से सड़क पर, यानी कोरोना के बाद इसका अब है जो साथियों पहली बार आयोजन किया गया। और इसमें नितिन गडकरी जी ने भारत की ओर से भाग लिया, ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में चीन ने कौन सा जासूसी उपग्रह लॉन्च किया, तो आंसर होगा याओगन 33। याओगन 33 अभ्यास है जो उपग्रह, माफ कीजिएगा, याओगन 33 जो जासूसी उपग्रह है उसको लॉन्च किया था। इसको लॉन्च है जो लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से लॉन्च किया गया। 4C रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया, ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ईरानी ट्रॉफी का खिताब है जो किसने जीता, तो आंसर होगा सेंस भारत के द्वारा जीता गया था। ईरानी ट्रॉफी का खिताब पूछे किसने जीता, तो आंसर है सेंस भारत के द्वारा जीता गया। उपविजेता सौराष्ट्र रहा। सेंस भारत ने सौराष्ट्र को 175 रनों के अंतराल से हराया। सेंस भारत है जो 30वीं बार खिताब जीता है। सेंस भारत कितनी बार चैंपियन बना है? 30वीं बार चैंपियन बना है, ये भी अपने को पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर BR अम्बेडकर की भारत से बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है, तो आंसर है अमेरिका में इसकी स्थापना की गई है। अमेरिका के मैरीलैंड में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का है जो अनावरण किया गया है। इसकी ऊंचाई 19 फीट है। इसके मूर्तिकार राम सुतार है। यानी आपसे इसकी ऊंचाई पूछ सकता है कितनी फीट है, तो आपका आंसर होना चाहिए 19 फीट है। हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की जो GDP वृद्धि दर है कितने प्रतिशत रखी है, तो आंसर होगा 6.3% रखी है। विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रखी है? 6.3% रखी है। विश्व बैंक की स्थापना 7 जुलाई 1994 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन है? अजय बंगा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं।
तो साथियों ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे अक्टूबर माह के 25 क्वेश्चन है वो मैंने शेयर किए। इसी प्रकार 2 या 3 वीडियो और बनेंगे जिसमें अपने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं अक्टूबर माह से वो भी अपने दिल्ली पुलिस के लिए तैयार कर लेंगे। साथियों आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।